आ रहा है। जी जी, अपने यूसुफ साहब के बारे में क्या बताऊं। अपना यूसुफ अंकल तो जाहिर सी बात है लेजेंड, वो तो लेजेंड। जी और हमारे ताल्लुकात काफी अच्छे, हमारे वालिद साहब के ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे थे जी और अपना दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी। जी और बड़ा अफसोस हुआ सुन के। और बस हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको आला मकाम पे अपने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और नो डाउट ही वाज द लेजेंड। अभी उनके मुकाबले में तो खैर कोई कुछ बोल नहीं सकता। ही वाज अ वेरी, जी मतलब एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग ही वाज एक्सीलेंट। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। एक्टर नहीं, आर्टिस्ट दोनों में तो स्टार बोलूंगा मैं जी तो बड़ा अफसोस हुआ सुन के। और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी और अपने के इतने महान कलाकार अपना मैं समझता हूँ कि हम लोग को छोड़ के गए। तो मैं बस उनके लिए दुआ करेंगे हम सब। और सबसे जी कहूँगा कि दुआ की दरख्वास्त करता हूँ मैं कि मतलब उनके लिए दुआ करें। बिल्कुल। शाहिद जी, अक्सर जो दिलीप कुमार के गाने रहे हैं उनको जो आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब ने बख्शी है और बहुत से गाने जो उनके हिट हुए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है मोहम्मद रफ़ी साहब का भी, क्योंकि मिलकर उन्होंने बहुत काम किया है। जो बहुत मेजॉरिटी दिलीप कुमार के गाने रहे हैं उनको आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब ने दी है। जी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि उनकी बॉन्डिंग ऐसी थी, बहुत अच्छी थी। तो यूसुफ साहब अपना खुद कहते थे कि मतलब मेरी आवाज जो है जी रफ़ी साहब की आवाज है। तो वो तो एकदम प्रोफेशनल टाइप जैसी बातें हो जाती है, उसमें मैं अपना क्या बता सकता हूँ। वो तो उन लोग की अंडरस्टैंडिंग थी और उन लोग की बॉन्डिंग जैसे मैंने बताया। और उन लोग एक साथ में ऐसे थे कि मतलब एक दोस्त की तरह थे। बल्कि बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं कि इन लोग अपने यहाँ पे बैंड्रा में हम जब रहते तो हम अभी भी रहते हैं, जी लेकिन इन लोग अपना सुबह सुबह अपना उठ के बैंड्रा जिम जाते थे और बैडमिंटन खेलते थे एक साथ में। जी तो यूसुफ साहब है, नौशाद साहब है, शकील साहब है, आनंद बख्शी साहब है, अब हमारे वालिद साहब है, सब मिलके अपना एक टाइम मुकर्रर करते थे और जाते थे। तो इन लोग का मतलब पहले से ही अपना बॉन्डिंग वाज एक्सीलेंट। जी बिल्कुल। शाहिद जी, आपने बहुत करीबी से दिलीप कुमार को देखा है, उनकी ज़िंदगी, उनका रहन सहन देखा है। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, मेरा मेरा मैं सही बात बताऊँ आपको, हमारे अब्बा जो है जी वो खुद अपना ज्यादा अपने करीब थे। हम तो करीब थे ही बेशक, क्योंकि जी जाहिर सी बात है, लेकिन हम लोग ज्यादातर अपना लंदन में अपना हमारी जिंदगी और हमारा अपना बचपना जवानी सब वहीं पर गुजरी है। जी तो हमारा इंटरेक्शन यूसुफ अंकल के साथ इतना नहीं होता था जो हमारे अब्बा के साथ होता था। जी। शाहिद जी, साथ ही दिलीप कुमार साहब ने जो है एक ही गाना गाया था। उनका जो म्यूज़िक से कैसा वाबस्ता था और म्यूज़िक के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी? आपने क्या कहा? शाह जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिलीप कुमार ने अपने करियर में एक गाना जो है वो गाया है, तो उनका म्यूज़िक के साथ किस तरह का वाबस्ता था? क्या वो म्यूज़िक के शौकीन थे? जी हाँ, म्यूजिक के बेशक वो शौकीन थे। उनको म्यूजिक जाहिर सी बात है बहुत पसंद था। म्यूजिक पसंद नहीं आता तो मैं नहीं समझता कि अपना अब्बा के इतने क्लोज रहते वो। जी तो तो मेरा कहने का मतलब है कि ही वाज वेरी क्लोज टू म्यूजिक। ऑफ कोर्स जी जी म्यूजिक से काफी लगाव था उनको। जी बिल्कुल। शाहिद रफ़ी साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे